रूस और यूक्रेन युद्ध से कई देशों में खाने का संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन में गेहूं की सप्लाई चेन प्रभावित होने और रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से खाद्य संकट पैदा हो गया है। अब इसी को लेकर 18 मई को संयुक्त राष्ट्र में एक बेहद ही अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सबकी नजर भारत पर होगी। इस बैठक में दुनिया को खाद्य संकट से उबारने में भारत की एक जबरदस्त पेशकश पर विचार किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से बुलाई गई इस बैठक में भारत भी हिस्सा ले रहा है। बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर विचार होगा कि एशियाई और अफ्रीका के गरीब देशों को खाद्य संकट से कैसे बचाया जाए। आपको याद दिला दें कि खाद्य संकट को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि यूक्रेन लड़ाई की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत दुनिया को भोजन सामग्री देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के पास 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त भोजन है। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इजाजत दे तो कल से ही भारत दुनिया को भोजन की आपूर्ति कर सकता है। आपको जानकारी दे दें कि दुनिया में रूस और यूक्रेन गेहूं के 2 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। दुनिया में सालाना जितना गेहूं बिक्री के लिए उपलब्ध होता है, उसका 1/3 इन दोनों देशों से ही जाता है। लेकिन अब ये दोनों ही देश गेहूं बेच नहीं पा रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत आगे आया है। भारत ने कहा है कि वो दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए तैयार है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत गेहूं और चावल के सबसे सस्ते वैश्विक आपूर्तिकर्ता देशों में से एक है। भारत पहले से ही करीब 150 देशों को चावल और 68 देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है। एशियाई और अफ्रीकी देशों के अलावा अब यूरोप के देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि वो भारत से बातचीत कर रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पहले ही भारत की तारीफ कर चुका है। भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान की मदद की, उसको देखते हुए तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारी भी हैरान थे। भारत अब चाहता है कि रूस और यूक्रेन जंग के कारण मुश्किल में फंसे देशों की वो मदद करे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.